4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान ने कल नेगोशिएशन ख़त्म करने का जैसे ऐलान किया, ट्रंप साहब फ़ौरन ही घुटनों पर आ गए। उसने कहा नेगोशिएशन बंद है, चूँकि लेबनान पर जो इसराइल हमले कर रहा है वो बहुत बड़े लेवल पर कर रहा है। हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सबको तबाह कर दिया है। और कल अमेरिका ने भी उसको ग्रीन झंडी दे दी कि आप बैरूत के पार भी जा सकते हैं। लेकिन इस बीच जैसे ईरान ने यह ऐलान किया कि नेगोशिएशन ख़त्म और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अब पूरी तरह से बंद कर देंगे, और साथ में अब हम बाब-अल मंदब भी बंद करने वाले हैं, ट्रंप के होश उड़ गए। और वहाँ के जो स्पीकर हैं उन्होंने बात की, वन नबी बेरी जो वहाँ के लेबनान के स्पीकर हैं, और उन्होंने कहा कि जो नॉर्थ लेबनान उसको खाली कर दो, हम हमला करने वाले हैं। फ़ौरन ही समझ में आ गया ट्रंप के कि अब ईरान क्या करने जा रहा है। फ़ौरन ही बात की, फ़ोन पर नेतन्याहू से गाली गलौज वाली बात हुई, डांट दिया गया। अखबार तो ये लिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैंने बात की है, अब वो बैरूत से वापस आ रहे हैं, कोई शूटिंग नहीं होगी। दूसरा उसने ट्वीट किया कि मैंने हिजबुल्लाह के लोगों से भी बात की है, वो भी अब शूटिंग नहीं करेंगे। अलबत्ता नेतन्याहू ने जब ट्वीट किया है उसमें उसने कहा कि मैं तो अपनी जो ज़रूरत के मुताबिक हमले हैं वो करता रहूँगा। यानी कि ट्रंप के बात करने को भी वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन ईरान की धमकी इस तरह से आई कि जैसे नेगोशिएशन बात ख़त्म करने की और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की, बाब-अल मंदब को बंद करने की बात कही गई, होश उड़ गए अमेरिका के और तमाम उनके लॉबी के। एक बयान में उसने अपनी तारीख भी दे दी ट्रंप ने कि वो कब सीज़ फायर करने जा रहा है। और उसने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है उसमें उसने ये कहा कि मैं कुछ चीज़ें बाकी बची हैं और कुछ लोग हैं जो मुझे उकसाते रहते हैं, जिनके अंदर मैं ड्रैग हूँ, फंसा हुआ हूँ। यानी कि ट्रंप ने इस बात को मान लिया कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी के लोग हैं उसके मंत्रिमंडल में वो रिपब्लिकन में भी हैं और जनाबे वाला वो वहाँ पर भी हैं, क्या कहते हैं, डेमोक्रेट्स में भी हैं, उनके बीच वो फंसे हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब बात ये चल रही है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ख़बर दिखाता हूं जो बड़े बड़े अखबारों ने छापी है और उसके अंदर किस प्रकार की बदतमीज़ी और गाली गलौज का इस्तेमाल किया, वो मैं आपके सामने पढ़ भी नहीं पाऊंगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा के बताऊंगा कि ट्रंप टू नेतन्याहू आफ्टर ईरान थ्रेटन टू पुल आउट द नेगोशिएशन। जैसे ईरान ने नेगोशिएशन से बाहर आने की धमकी दी, उसने फ़ौरन कहा यू आर फकिंग क्रेजी, यू हैड बी इन, तुम जेल में होते, तुम पागल हो। और उसने कहा कि मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर ईरान थ्रेटन पुल आउट द नेगोशिएशन, प्रेसिडेंट ट्रंप क्विकली कॉल्ड इसराइली पीएम नेतन्याहू टू पोस्टपोन प्लान्ड अटैक अगेंस्ट बैरूत अकॉर्डिंग टू एक्सियोस। एक्सियोस एक बड़ा इदारा है। उसने कहा जैसे ईरान ने धमकी दी कि मैं बातचीत से बाहर आ रहा हूँ, ट्रंप ने फ़ौरन कॉल किया नेतन्याहू को और उन्होंने कहा कि अपना पोस्टपोन कर दो अटैक। आगे लिखता है अखबार के ट्रंप ने कहा कि बिकम ओपनली फ्यूरियस एट नेतन्याहू, पूरी तरह से वो नेतन्याहू पर बरस गया और उसने कहा वही गाली गलौज फिर आ गई, वही कि तुम जेल में होते अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता, और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसराइल को बिल्कुल अलग थलग तुम्हारी वजह से होना पड़ा और इसराइलियों से दुनिया नफरत करती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि इट वॉज वर्स्ट कॉल एवर बिटवीन टू लीडर्स, अब तक की सबसे वर्स्ट कॉल, मतलब गंदी कॉल कही जा सकती है, गाली गलौज वाली, जब ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है। और उसने कहा कि नेतन्याहू एज ट्राइंग टू सबोटाज डिप्लोमेसी विद ईरान, और नेतन्याहू ही है जो ईरान के साथ डिप्लोमेसी के अंदर सबोटाज कर रहा है, यानी कि ख़त्म कर रहा है। इसराइल ने कंप्लीटली डिमोलिश कर दी 3 बिल्डिंग्स इंटायर लेबनान में, मैनी रिमेन्स ट्रैप्ड इनसाइड। इसराइल ने सस्पेंड कर दी बॉम्बिंग, हालांकि उसके बयान में ये बात नहीं है। इसराइल सस्पेंड बॉम्बिंग ऑफ बैरूत फॉलोइंग थ्रेट फ्रॉम ईरान एंड फोन कॉल बिटवीन नेतन्याहू एंड ट्रंप। इसराइली कैन, ये इसराइली कान है, बड़ा अदारा, उसने बताया है इन केस ऑफ द इसराइल अटैक ऑन बैरूत इट इज़ वेरी लाइकली दैट ईरान विल अनाउंस एंड ऑफ द सीज फायर। अगर लेबनान पर हमला किया तो ईरान जो है IRIB की रिपोर्ट है कि वो तमाम सीज फायर वो जो है सस्पेंड कर देंगे, ये उनका कहना है। ईरान ने कहा कि वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा कंप्लीटली शटडाउन करने की स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड बाब-अल मंदब। स्टेट इसराइल डज नॉट स्टॉप अटैक ऑन बैरूत, अगर इसराइल बैरूत पर हमले बंद नहीं करता। पूरी दुनिया में इस समय बैरूत के पक्ष में यदि कोई खड़ा है तो वो ईरान खड़ा है।
तो ये कल की खबर आई थी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की कि ईरान ने सस्पेंड कर दी ऑल नेगोशिएशन विद यूनाइटेड स्टेट, लेकिन उसके बाद फिर ट्रंप ने आकर के ये बात को संभाला है। अब एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि ये बार बार क्या कह देता कुछ मालूम तो है नहीं। दुनिया के सबसे बड़े देश और सबसे ताकतवर आदमी जब इस तरह से अपनी बातों से पीछे हटता है तो यकीन ही नहीं आता कि इस तरह की ये बातें भी कर सकते हैं। चलिए खैर, मैं आपको वो खबरें दिखाना शुरू करता हूँ जिसके अंदर इन लोगों ने बात की है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप देखें दोस्तों, खबर ये आपको दिखाता हूँ। रशिया ने भी कुछ हमले किए हैं यूक्रेन में, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त हमले हैं वो। यूएस जो है कंसिडर कर रहा है डिप्लॉय, चलिए इसको छोड़ दीजिए। ये खबर देखें, ये आ गई यहाँ पर कि ये अखबार की खबर भी दिखा रहा हूँ। यू आर फकिंग क्रेजी, ट्रम्प फ्यूम्स एट नेतन्याहू इन कॉल ऑन लेबनान। नीचे अखबार वही लिखता है जो मैंने अभी आपको कहा है, पूरी की पूरी बात वही है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाया जाए। ये ट्रम्प ने कहा कि आई हैड कन्वर्सेशन विद बीबी नेतन्याहू टुडे, मैंने कन्वर्सेशन किया है। बीबी उसको बोलते हैं, इसका निकनेम है नेतन्याहू का। उससे कहा है कि नॉट गो इनटू मेजर रेड ऑफ द बैरूत, बैरूत में मत जाइए आप। और उसने कहा कि ट्रूप्स तो वापस बुलाइए, थैंक यू बीबी। लाइक वाइज इसराइल एग्रीड टू स्टॉप शूटिंग, और इसराइल जो है वहाँ पर अपनी गोलीबारी को बंद कर देगा। ये एक्चुअली उसने अपने प्लेटफॉर्म पर कहा, लेकिन इसका जवाब जो नेतन्याहू ने दिया वो बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रंप ने ये कहा कि मैंने क्यों अभी तक ये डील साइन नहीं की। उसने कहा आई स्टिल हैव टू गेट अ फ्यू मोर पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स और हैं जो ईरान के सामने मैंने रखे हैं, शायद अगले हफ्ते तक ये काम बन जाए। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट ओवर द नेक्स्ट वीक, बट वी आर गेटिंग वॉट वी नीड टू गेट, हमें मिल जाएगा एक अगले हफ्ते में, ये शायद काम बन जाए। ठीक, एक बात और कही ट्रंप ने कि देयर वाज अ लिटिल ग्लिच टुडे, ईरानियन वर्स अपसेट अबाउट इसराइल अटैक्स ऑन लेबनान। ईरान जो है वो अपसेट हो गया था। आई स्पोक विद हिजबुल्ला, मैंने हिजबुल्ला के लोगों से बात की और कहा कि नो शूटिंग, और मैंने बात की है नेतन्याहू से कि नो शूटिंग एंड बोथ स्टॉप शूटिंग ईच अदर। ये ABC की खबर है, जो बड़ा इदारा है वहाँ का। ठीक है, अब आपको दूसरी खबर दिखा देता हूँ मैं। ये एक्चुअली बात यह है कि नेतन्याहू कुछ और बोल देता है, ये कुछ और बोल देता है। कुछ झड़पें भी सामने आई हैं, वो भी। नेतन्याहू ने कहा है कि आई स्पोक दिस इवनिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, मैंने ट्रंप से बात की और उनको मैंने बताया कि हिजबुल्ला डज नॉट स्टॉप अटैकिंग आवर सिटीज़ एंड आवर सिटीज़न, हमारे शहरों पर, हमारे सिटीज़न पर बराबर हमला कर रहा है। इसराइल विल स्ट्राइक टेररिस्ट टारगेट इन बैरूत, और इसराइल जो है इसलिए बैरूत के अंदर जो टेररिस्ट ठिकाने, हिजबुल्ला को टेररिस्ट बोलता है, उस पर बात कर रहा है, उन पर हमले कर रहा है। और हमारी पोजीशन ऑन दिस रिमेन अनचेंज, और हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब बताइए, ट्रंप की बात का भरोसा करें या एट द सेम टाइम IDF विल कंटिन्यू ऑपरेट एज प्लान्ड इन सदर लेबनान, और IDF जो प्लान है वो पूरा का पूरा काम करती रहेगी। अब बताइए क्या कर सकते हैं। तो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि चलिए ये खबर हो गई, ये भी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3-4 खबरें दोस्तों हैं। इस बीच स्पीकर जो काली वाफ हैं उन्होंने बात की है नबी बैरी से। नबी बैरी कौन है? ये लेबनान के एक्चुअली स्पीकर हैं, सन 82 से ही हरकतुल अमल के हुआ करते थे। ये नबी बैरी स्पीकर और वहाँ लेबनान के जो राष्ट्रपति, उन दोनों के बीच में भी कुछ थोड़ी अनबन हो गई है। और ट्रंप ने कहा कि टॉक्स और कंटिन्यू एट द रैपिड पीस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। वो कह रहा बातचीत चल रही है, अब बताइए किसका भरोसा करेंगे। उसने कहा मैंने बड़ी प्रोडक्टिव कॉल की है नेतन्याहू को, वो जो मैंने कहा कि किसी तरह से काम नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि नेतन्याहू इस तमाम जो पीस है उसको सबटॉच करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। दोस्तों ये बड़ी बड़ी खबरें थी कि जैसे ही ट्रंप ने कहा कि ही डज़ नॉट केयर इफ़ US ईरान नेगोशिएशन एंड, मुझे परवाह नहीं है अगर दोनों की बात होती, चूंकि CNBC में आई डोंट केयर इफ देयर आर ओवर, ऑनेस्टली आई रियली डोंट केयर, आई कुड नॉट केयर लेस। वो कह रहा कुछ खामोशी भी होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा अगर बातचीत कुछ हफ्ते और भी नहीं होती है, ये खामोशी रहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसकी तरफ से एक बयान आया है। इसका मतलब ये कहा कि ये मत समझिएगा कि मैं जो हूँ कि वहाँ पर वो क्या कह सकते हैं कि मैं हमले करने जा रहा हूँ। खामोशी भी अच्छी होती है कभी कभी। लेबनान के ऑफिशियल ने बताया कि US जो है हिजबुल्ला रेडी टू फुल सीज फायर विद इसराइल। कल जो है अमेरिका ने इजाज़त ग्रीन लाइट दे दी थी, अब आकर के कह रहा कि पीछे हट जाए। जैसे ईरान भड़का है, फ़ौरन ट्रंप साहब पीछे आ गए। ठीक, ये खबरें टोटल दोस्तों हैं जो अभी फ़िलहाल वहाँ मिडिल ईस्ट की रीजन से हैं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।